बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान सिद्दीक़ है और आज हम लोग जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है डाइवो सीलो। और डाइवो सीलो किस तरह से पाकिस्तान में आई, इसको किस तरह से पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने किस तरह से डाइवो रेसर को डाइवो सीलो में कन्वर्ट किया, और क्या आया। ये जो कन्वर्जन होती थी गाड़ी की, ये इस लायक थी कि इसको एक फैमिली रिलायबल कार समझा जा सके। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करते थे, उसकी कॉस्ट क्या आती थी, और पाकिस्तानियों ने इसको किस तरह से कन्वर्ट किया था, वो आज मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी पुरानी है, कंडीशन भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये लाइट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ये डाइवो सीलो में नहीं आए थे, ये बाद में लगवाए गए हैं। इसी तरह जो ये पीछे स्पॉइलर लगा हुआ है गाड़ी के, ये भी बाद में लगवाया गया, ये भी गाड़ी का अपना नहीं है, यानी कि ये डाइवो सीलो में नहीं होता, ये बाद में लगवाया गया। तो स्टार्ट करते हैं। हुआ ऐसे कि पाकिस्तान में जो गाड़ी आई वो आई डाइवो रेसर, पाकिस्तान में डाइवो सीलो नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान में एक ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक अच्छे नंबर ऑफ़ डाइवो सीलो पाई जाती है। तो अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में डाइवो सीलो दरअसल आई कैसे। तो हुआ कुछ यूँ कि डाइवो सीलो और डाइवो रेसर की जो बेसिक चैसी है वो एक है, यानी कि उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है सिवाय इस बोनट के, ग्रिल के, लाइट्स, इसका ये बम्पर, साइड वाली लाइट्स, ठीक है, फेंडर, ये वाली साइड के फेंडर, ये साइड्स बिल्कुल एक जैसे हैं डाइवो के भी, और डाइवो रेसर के, डाइवो सीलो के, दोनों के एक हैं। और पीछे के लाइट्स ये वाले जो हैं डाइवो रेसर की, यहाँ तक इस तरह से एक स्क्वायर से लाइट्स होते हैं, और ये बम्पर डाइवो रेसर की यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने की जगह होती है, जबकि इसके यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसके नीचे बम्पर में ही जगह बनी हुई है। और इसके लाइट्स का भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये तो हो गया एक बायर का मेजर डिफरेंस कि क्या डाइवो रेसर और डाइवो सीलो में जो एक ओवरऑल बॉडी का डिफरेंस था वो क्या था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से जो डिफरेंस था डाइवो सीलो और डाइवो रेसर का। बहुत अरसे से बंद पड़ी हुई है। तो अच्छा, अगर अंदर से बात कर ली जाए तो अगर आप डाइवो रेसर को देखें तो उसका जो डैशबोर्ड है वो बड़ा एक क्लासिक से स्टाइल का होता है। उसके अंदर इस तरह से टर्न्स और स्टाइल एक समझ लें कि स्मूथनेस नहीं होती, वो एक बड़ा एक अजीब से इस तरह जिस तरह क्लासिक स्टाइल होता है ना उसमें होता है। जबकि इसके अंदर ये इस तरह से टर्न्स भी आते हैं, इसके ये जो बटन्स हैं ये डिफरेंट होते थे, इसका स्टीयरिंग व्हील जो है ये डिफरेंट होता था। उसका मैं अभी फ़ोटोज़ भी लगा दूंगा कि उसका किस तरह का होता है। इसका जो मीटर है ये डिफरेंट है, इसका डिजिटल मीटर लगा हुआ है डाइवो सीलो का, और जबकि जो डाइवो रेसर है उसके अंदर एनालॉग मीटर आता है, उसके अंदर डाइवो लिखा होता है। मैं दोनों की तस्वीरें लगा दूंगा। बाकी अगर देखा जाए कि मेजर काम क्या होता है तो इसके अंदर किसी किस्म के इंफोटेनमेंट में डिफरेंस नहीं आया था, दोनों का एसी वर्क एक ही था। इसके अंदर जो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो कंट्रोल लगा हुआ है एडजस्टमेंट मिरर्स की, ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है। ये ना डाइवो सीलो में आई है ना डाइवो रेसर में आई है, ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है। अच्छा, अगर गियर की बात कर ली जाए तो 5 गियर आते थे इसमें फॉरवर्ड, और एक आता था रिवर्स। इंजन पे भी मैं बाद में आता हूँ, अभी हम लोग सिर्फ हिस्से की बात कर लेते हैं। तो ये देखें, बाकी इसका भी वही पैटर्न होता था कि हम उठा के जो है वो इसको रिवर्स लगाते थे, जो कि एक अजीब तरीन है और सिर्फ डाइवो में ही पाया जाता है। उसके अलावा डाइवो सीलो में क्या डिफरेंस था, डाइवो सीलो के अंदर इसके डोल पैनल चेंज आए थे। डाइवो रेसर के जो आखिरी मॉडल भी आया था उसके अंदर भी जो है वो पावर विंडोज़ नहीं आते, जबकि डाइवो सीलो के अंदर पावर विंडोज़ आए थे। और अगर बात कर ली जाए डाइवो सीलो के अंदर क्या डिफरेंस था, तो डाइवो सीलो के जो सीट्स थे उनकी एडजस्टमेंट जो थी वो ज़रा डिफरेंट थी। उसके अलावा डाइवो सीलो का जो अगर हम कहें कि उसके लेग स्पेस में कोई डिफरेंस था तो नहीं, जो सीटिंग थी, जो लेग स्पेस थी, बिल्कुल बैठने का तरीका सब कुछ एक जैसा था।
इसके अलावा मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ये डाइवो रेसर ही थी, बस उसके अंदर जो चंद डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बताए हैं। पीछे इसके बिल्कुल एज इट इज़ स्पीकर लगे हुए होते हैं, कोई इसके अंदर जो है वो कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। जो इसका लेग स्पेस है वो भी उतना ही होता है जितना एक डाइवो रेसर का है, जो कि मेरा ख्याल में ज़्यादा नहीं होता। जो इसका हेड स्पेस है, अगर मेरी बात कर ली जाए तो ये देखें, मेरा हाइट जो है वो 5'6" 5'7" है और मेरा सर नहीं टच कर रहा, यानी कि अगर इसके अंदर हम कहें कि एक एवरेज एडल्ट जो है वो आराम से बैठ सकता है। पीछे भी इसके अंदर काफ़ी जगह होती है, आप आराम से जो है वो सीट्स को रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। इसके अंदर 3 जो है वो मेरा ख्याल है एडल्ट बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी लॉन्ग रूट के लिए जाना है, किसी लंबी जर्नी के लिए जाना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप 3 को प्रेफर ना करें, बल्कि आप 2 को ही प्रेफर करें। पीछे भी इसके पावर विंडोज़ आते, इसका जो ये है ये एग्जैक्टली डाइवो रेसर वाला ही है, बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर आपके पास पावर विंडोज़ आते हैं चारों डोर्स के। इसके अगर कंप्यूटर की बात कर ली जाए तो कंप्यूटर जो है वो इंजन के साथ ही इसका डिफरेंट आता है, ठीक है, और रेसर का और सीलो का तकरीबन एक ही है। तो अब जो इसकी जो मेजर चीज़ है जो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जो एक गाड़ी के अंदर हम लोग देखते हैं वो होता है उसका इंजन, ठीक है। तो मैं इंजन की तरफ आता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने जो फेंडर के अंदर चेंजेस किए हैं वो एक्चुअली किस तरह से किए हैं। तो जी ये देखें, अब ये इंजन देख के आप ज़रा सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सीरीज़ का इंजन है, डाइवो रेसर के अंदर तो ये इंजन नहीं होता। जी बिल्कुल, डाइवो रेसर के अंदर जो है वो इंजन ये नहीं होता, ये होता है A15 MF सीरीज़ का इंजन, ठीक है। और जबकि जो डाइवो रेसर है उसके अंदर G15 PF होता है और ये A15 MF आता है। ये है डाइवो सीलो सोलावाल DOHC सीरीज़ इंजन, ये डाइवो सीलो के अंदर आता है। ये इसके साथ जो है वो हिस्सा भी डिफरेंट होता है। इसी तरह इसका एयर क्लीनर जो है ये भी डिफरेंट होता है। जो डाइवो रेसर है उसका यहाँ पे एक गोल से लगा होता है, मैं उसकी पिक्चर भी अटैच कर दूँगा। उसके अंदर ये हेडर्स नहीं होते, ठीक है, बैटरी भी इसके अंदर लगी नहीं हुई, मैं आपको दिखा दूँ। इसका जो ये है एलुमिनियम का आता है, इसके अंदर जो एक फ़ैन होता है इसका। इसी तरह इसका अगर मैं और बात करूँ तो ये वाटर बॉटल जो है वो चेंज होती है। उसके अलावा इसका बाकी मेजॉरिटी चीज़ें उसकी और इसकी एक ही हैं। जो मेजर डिफरेंस आता है वो इसकी इंजन की सीरीज़ में आता है। इसके अंदर सोलावाल इंजन होता है डाइवो का, जो कि A15 MF सीरीज़ में आता है। इसका हिस्सा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू डाइवो रेसर। वो OHC इंजन होता है G15 PF का, और ये होता है DOHC सोलावाल A15 MF का। तो ये इसका कुछ बोनट इस तरह से, बोनट बेस तरह की होती है। तो इसमें अब इन्होंने चेंजेस क्या किए, सबसे पहले उन्होंने ये फेंडर चेंज कर दिया गाड़ी का। फेंडर जो है ये बोल्ट ऑन फिट आ जाता है डाइवो सीलो का जो है वो डाइवो रेसर को, तो ये इन्होंने चेंज किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला फेंडर, फिर जो ये मेन जगह है ये वाली, ये डाइवो रेसर की ही है। उसकी वजह ये देखें, क्योंकि इसके ऊपर जो डाइवो रेसर की ही वो चेसिस और ये सब कुछ है, ये डाइवो रेसर का ही लगा हुआ है। मैंने इसको चेक किया था, इसके ऊपर कलर जो है वो येलो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये डाइवो रेसर का ही है, ठीक है। तो ये उसका अपना जेन्युइन है। ये जो फेंडर है ये चेंज होते हैं, ग्रिल चेंज होती है, बम्पर चेंज होता है, ठीक है, और बॉनेट चेंज होता है, और ये सब कुछ मेजॉरिटी बोल्ट ऑन फिट आ जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। डाइवो ने जो है वो रेसर को ही थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ सीलो बना के सेल कर दिया था। अच्छा, अब हम लोग जाते हैं साइड की तरफ। साइड की तरफ ये जो मिरर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिरर्स जो हैं ये इसमें ये जो वाइपर भी लगा हुआ है, ये सब कुछ जो है इसका आफ्टर मार्केट आया था। यानी कि ये जो कंपनी डाइवो बेचती है उसके अंदर ये नहीं होता, ये सब कुछ आफ्टर मार्केट लगा हुआ था। जो टायर्स हैं इसके साथ ये भी सब आफ्टर मार्केट लगे हुए थे। अलॉय रिम सब आफ्टर मार्केट लगे हुए थे, यानी कि ये बाद में लगाए गए थे। कंपनी जो है वो अलॉय रिम नहीं देती, कंपनी के डाइवो का अपने जो एक स्टैंडर्ड अलॉय रिम का पार्ट होता है वही देती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पीछे लाइट्स की फिटिंग और ये बोनट इन्होंने किस तरह लगाया हुआ।
डिगी ट्रंक देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, सीएनजी फिटेड है तो वो ट्रंक भी ज़रा कम लग रहा है। अदरवाइज़ डाइवो रेसर का और डाइवो सीलो का ट्रंक जो है वो काफ़ी खुला होता है और रिलायबल होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आके जो है वो पाकिस्तानियों ने जो है इसके साथ चेंजेस कर दिए। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने एक अलहदा से पीस डाला, एक अलहदा से बेस डाली जो यहाँ तक आई, ठीक है। और यहाँ पे जो है उन्होंने वो एडजस्टमेंट बना दी। अब डाइवो सीलो की और डाइवो रेसर की बात ये कि साइड से जो है ना दोनों की लाइट्स एक तरह से फिट आ जाती हैं। डाइवो रेसर की यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं, जबकि सीलो की जो वो एक्सटेंड हो जाती हैं। तो इन्होंने इस एक्सटेंशन के लिए यहाँ से एक एडिशन किया हुआ है, ये देखें, और ये इन्होंने लाइट फिट कर दी। इसी तरह यहाँ पर भी ये देखें, एक एक्सटेंशन बना के तो उन्होंने ये लाइट फिट कर दी है। अगर बम्पर की बात की जाए तो बम्पर इसका मेजॉरिटी बोल्ट ऑन फिट आ जाता है हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस के साथ। और ये काम किया करता कौन था? ये काम करते थे कोरिया ऑटोज़ हैं थे इधर रावलपिंडी शाह सुल्तान में, उन्होंने ये काम मेजॉरिटी किया था पाकिस्तान में। ये देखें, ये जो है ना डाइवो सीलो का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखें, ये पूरा डाइवो सीलो का पोर्शन काट के तो ये यहाँ पर लगा देते थे। ये देखें, ये पूरा डाइवो सीलो का जो है वो लाइट पोर्शन है और ये काट के तो यहाँ पे लगा देते हैं। बाकी ट्रंक एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता है इसके ट्रंक के अंदर। जो इसका ये ट्रंक कवर है ये डाइवो सीलो का लगता है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं होते। ये जो है वो नया बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है डाइवो रेसर के और इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है। उसमें यहाँ पे लाइट की जगह बनी हुई होती है, उसके अंदर यहाँ सॉरी लाइट नहीं, नंबर प्लेट की जगह बनी हुई होती है। इसके अंदर वो कोई जगह नहीं होती, ये लाइट्स के साथ एग्जैक्टली देखें मैच हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो नंबर प्लेट की जगह वो नीचे होती है, ऊपर नहीं होती। और ये जो है ये इसके ऊपर आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। ये जो स्पॉइलर है ये इसका अपने कंपनी का स्पॉइलर नहीं आया था, ये देखें। बाकी ये डाइवो सीलो का जो लोगो होता है इसका, ये भी कंपनी से ही लगा हुआ आता है। इसके ऊपर आप बाद में जो है वो आफ्टर मार्केट नहीं लगाता है इसको। तो इस तरह से जो है वो पाकिस्तानियों ने एक्चुअली डाइवो रेसर को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया था डाइवो सीलो में। डाइवो रेसर एक चीप क्लास गाड़ी थी जो कि पाकिस्तान में एज ए टैक्सी लॉन्च हुई थी, लेकिन वो नहीं चल सकी थी क्योंकि उसके पार्ट्स, उसकी मेंटेनेंस जो थी वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, और अगर अवेलेबल थी तो वो बहुत ही कॉस्टली थी। तो उस कॉस्ट को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानियों ने ये किया कि उस गाड़ी को कमर्शलाइज़ कर दिया। कमर्शलाइज़ ख़त्म करके उसको जो है वो फैमिलीज़ में जो ऑफिसर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स, उनके लिए दे दी थी। और फिर उन गाड़ियों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए चंद लोगों ने जो उनको डाइवो सीलो में कन्वर्ट करवा लिया था। ये जो गाड़ी है अब तो उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है। जब ये कन्वर्ट हुई थी तो इसके अंदर फ्लेम किट्स, बैक शॉट्स और इसी तरह से और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें लगी हुई थी कि जो कि अब इसके अंदर से हट गई हुई हैं। मैं वो तस्वीरें भी ऐड कर दूंगा कि जब गाड़ी ये 2003 में कन्वर्ट हुई थी तब इसकी क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन आ गई हुई है। शुक्रिया, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।